साथियों नमस्कार, प्रणाम करता हूं। हमारे चैनल रिपब्लिक सरगुजा पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कौशल किशोर और हमारे साथी कैमरामैन पवन प्रेमी। साथियों आज मैं जब नशे के मुहिम को जब छेड़ा था और पहला वीडियो जब आपके सामने जारी किया था तो मैंने आपको एक बात ज़रूर बताया था कि मैं आपको वो 4 पॉइंट दिखाऊंगा प्रतापपुर के मुख्य जहां पे इनका अड्डा बना हुआ है। साथियों नाम भी उजागर किया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, लेकिन अभी वो समय आने वाला है बहुत जल्द। मैं अभी जिस जगह पे मौजूद हैं वो जगह है 2 मंदिर के बीच में हूँ। पहला मंदिर मैं हमारे कैमरामैन मैं चाहूँगा पवन प्रेमी जी के सामने दिखाइए। ये माता का मंदिर है, समलेश्वरी माता का मंदिर है, महामाया माता का मंदिर है और काली माता का मंदिर है। ये मंदिर आस्था का केंद्र है। यहाँ लोग पूजा पाठ करने आते हैं, भारी संख्या में लोगों की भीड़ भड़ाका रहती है। और दूसरा मंदिर मैं दिखाना चाहूँगा कि मैं आपको दूसरा मंदिर दिखा दूँ कि ये मंदिर है कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रतापपुर, शिक्षा का मंदिर है। साथियों यहाँ पे लोग बच्चियाँ शिक्षा ग्रहण करने आती हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि ये कन्या स्कूल है, कन्याओं के लिए ये स्कूल बनाया गया है। और नशेड़ियों का देखिए किस प्रकार से अड्डा बना हुआ है। इस जगह को मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। पहला मैं आपको बताया था कहाँ, अमनदोन में, जिस प्रकार से भारी संख्या में वहाँ पर आपको मैंने सीसी बोतल इंजेक्शन वगैरह सब कुछ दिखाया था। लेकिन जो दूसरा जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये देखिए, जीता जागता उदाहरण है। ये है ऑनरेक्स, ये ऑनरेक्स है। और ये देखिए ये सिरप है, इसको लोग नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पे इसी जगह पर जो है सोसाइटी चावल वगैरह वितरण होता है, धान यहाँ चावल वगैरह जो अपना लेने आते हैं सब। ये देखिए आपको मैं दिखा दूं कि ये देखिए ये छोटी सी मैं आपको दिखाया। और ये देखिए इंजेक्शंस का अंबार लगा हुआ है। ये इंजेक्शंस, इसमें लोग इंजेक्शन लेते हैं। अब तमाम सारे इंजेक्शंस हैं। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो सैकड़ों की संख्या में सुई और बोतल्स हैं और तमाम सारे शीशी, दारुओं का अड्डा भी बना हुआ है। यहाँ पे लोग दारू भी पी रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है और क्यों हो रहा है, हमारे समझ से बाहर का चीज़ है। क्योंकि लोग नशेड़ियों को इतना भय नहीं है कि हम किस जगह पर यह सब कृत्य कर रहे हैं, थोड़ा सा भी भय नहीं है। अब इसका थोड़ा हम आपको पीछे लेकर के चलते हैं। ये आपको मैंने दिखाया स्कूल के सामने का हाल, अब थोड़ा सा स्कूल के पीछे का हाल दिखा देता हूँ मैं आपको मैं पीछे लेकर के चलता हूँ। जैसे ही आप इंटर करेंगे पीछे के साइड में तो आपको इंजेक्शन ही इंजेक्शन नज़र आएगा। ये देखिए भाई, मेरे कहने का मतलब इतना है कि इतना इंजेक्शन तो मेरे ख्याल से अस्पतालों के कूड़ेदान में नहीं मिलता होगा जितना इंजेक्शन यहाँ स्कूल के पीछे मिल रहा है। ये स्कूल नहीं लग रहा है कि अस्पताल बन चुका है। ये इंजेक्शन देखिए और ये इंजेक्शन देखिए, हालांकि मैं ग्लव्स हाथ में नहीं रखा हूँ, अनुचित तो है इस प्रकार से। ये इंजेक्शंस देखिए, भारी मात्रा में यहाँ पे इंजेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसके अतिरिक्त इसका कोई कार्य नहीं है यहाँ पर से। अगर थोड़ा सा और आएंगे आगे शौचालय है, और शौचालय के अगर आगे आ जाएंगे आप तो आपको यहाँ पर न जाने कितने कोरेक्स और ये छोटी छोटी शीशियाँ, ये देखिए दिखाइए ज़रा इसको, कैमरामैन दिखाइए इसको। ये है देखिए शीशी, ये भी नशे के लिए उपयोग किया जा रहा है। और तमाम प्रकार के नीडल यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं कितने को दिखाऊं आपको, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ाई करने के लिए आती हैं और ऐसे में जो नशेड़ी यहाँ पे दिन दहाड़े आकर के इस प्रकार से कार्य कर रहे होंगे तो क्या उन पर प्रभाव पड़ रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये समझ से परे का विषय है। और कन्या माध्यमिक विद्यालय है साथियों, कन्या, आप बारीकी से बातों को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चियों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है पढ़ाई का। और शिक्षक खुद परेशान होंगे, वो क्या कर सकते हैं, बोलते ही होंगे। बोलने के अतिरिक्त उनके पास और कोई चारा है भी नहीं। उनके बातों को मानने वाला यहाँ कौन है। ये देखिए तमाम प्रकार के शीशी, बोतलें, ये एविल की देखिए शीशी है, वही शीशी है साथियों जो मैंने आपको अमनदोन में दिखाया था, वही शीशी है। और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे मौजूद है ये बोतल शीशी। और एक ये भी दिखा देता हूँ, ये देखिए कैमरामैन जी, इसको दिखाइए ज़रा, इसको दिखाइए। बिल्कुल ये देखेंगे कि ये देखिए किस प्रकार से बोतलों का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पे एक से एक ब्रांड से ब्रांड बोतलों का यहाँ अंबार लगा हुआ है।
प्रीमियम से प्रीमियम बोतलों का अंबार लगा हुआ है। ये है आपका कन्या परिसर। स्कूल के पीछे साइड का आपको ये दृश्य दिखाया और आपके सामने साइड का दिखाया। ये आंगनबाड़ी का भवन है और इस भवन का स्थिति भी आप देख लीजिए। ये देखिए दरारें पड़ सी गई हैं। अब इसमें तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोटा सांप भी बड़े आराम से अंदर बाहर करके काम चलाएगा और इस पर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से इसके जिम्मेदार अधिकारी को बताना चाहूँगा कि आपकी ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, कि कृपया इसको भी ध्यान देने का कष्ट करें। कैमरामैन जी तो ज़रा आप फोकस ये करवाएं, जनता को आप ये दिखाएं कि मैंने सामने आपको दिखाया था क्या, माता समलेश्वरी का मंदिर, और ये है आंगनबाड़ी केंद्र। इसी के सटा हुआ है आपका कन्या माध्यमिक शाला और जस्ट इसके पीछे साइड है कौन सा, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो ज़रा आप सोचिए, ये देखिए ये पैकेट को भी दिखाइए। यानी आपको ये सोचने का विषय यह है कि लोग स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में भी, जहाँ पे लोग पढ़ाई करने आ रहे हैं, जहाँ पे लोग शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, हो सकता है कि उन्हीं के घर के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहे हों, उसको भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, इस जगह को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये जगह देखिए बहुत ही गंदगी मचा करके रखे हैं। यहाँ पर देखिए नशेड़ियों का किस प्रकार से अड्डा बना हुआ है। मतलब इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि क्योंकि चारों तरफ से ये पैक है। अगर आप सामने से भी आएंगे तब भी पैक है, बाहर से आप देखेंगे तब भी पैक है, अंदर से आएंगे, मतलब ये चारों साइड से अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी तरह से पैक है। और नशेड़ियों के लिए बहुत अच्छा ये जगह उनके लिए नशा करने के लिए उपयोगी हो रहा है। अब ये देखिए झाड़ियों के अंदर भी आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए बहुत कीड़े मकोड़े हैं। मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पे टिक नहीं सकता क्योंकि मच्छर बहुत काट रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए भारी मात्रा में यहाँ पे सुई इंजेक्शंस हैं। आप समझ ही चुके होंगे कि आखिर यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। छोटा सा आपको नमूना दिखाना चाहूँगा मैं। ये पैकेट आप पहचान रहे होंगे और यदि नहीं पहचान रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पैकेट पे लिखा हुआ है गोगो कॉर्न, यानी गोगो। इसका इस्तेमाल लोग गांजा पीने के लिए करते हैं। ठीक है, कुछ जानकारियाँ हमें भी है इसलिए मैं आपको साझा कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये देखिए सुई के ढक्कन आपको नज़र आएंगे और सैकड़ों की संख्या में नज़र आएंगे, थोड़ा बहुत नहीं है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे नज़र आ रहा है सुई की ढक्कन, निडिल, जिसको निडिल हम बोलते हैं। सिरेंज के साथ साथ निडिल जो होता है उसका संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखिए, दिखा दीजिए ज़रा इसको भी। ये बियर की बोतल है और दिखाइए, ये देखिए दारू की फूटी हुई शीशियाँ हैं, दिखाइए ज़रा, दिखाइए, सभी को दिखाइए। हमारे जनता जनार्दन देखें इसको। और इस बिल्डिंग की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है, इस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन इस पर ज़रूर बात करेंगे। इस बिल्डिंग पे बात करूं ना करूं साथियों, उससे मेरे को मतलब तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि काम तो हो ही रहा है, बच्चों का पढ़ाई चल रहा है, अच्छे बिल्डिंग पे हो रहा है, लेकिन इस पर मैं ज़रूर बात करूंगा। ये देखिए आपके सामने पुस्तकालय का निर्माण हुआ है साथियों। ये पुस्तकालय अभी बन करके तैयार हुआ है। इसका लोकार्पण जो है कि 27/10/2025 को और 15,93,000 के लागत से ये पुस्तकालय बन करके निर्माण हुआ है। और पुस्तकालय जब से बना है, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ये भी एक शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पे भी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, नई नई चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं। लेकिन ये पुस्तकालय के जैसे ही पीछे आप जाएंगे, या फिर मैं सामने भी आपको दिखाया, पीछे जाएंगे सामने जाएंगे तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, सिरिंज मिलेगा, ऑनरेक्स कोरेक्स की बोतलें मिलेंगी और उसके साथ ही साथ नीडल्स मिलेंगे और गांजे पीने वाला वो जो होता है क्या बोलते हैं उसको, गोगो मिलेगा। और उसके साथ साथ तमाम प्रकार के शराब की बोतलें मिलेंगी, बियर्स की बोतलें मिलेंगी। तो ये सब चीज़ मुझे समस्या इस बात की है कि आखिर ये प्रोवाइड कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले रोक इस पर लगना चाहिए, और अगर इस पर रोक नहीं लगेगा तो आम तौर पर ऐसे दिन प्रतिदिन धार्मिक जगह पर भी इस प्रकार से कब्जा किया जा रहा है। साथियों, मैंने दिखाया कि सामने समलेश्वरी माता का मंदिर है और ये भी स्कूल शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पे शिक्षक आते हैं और शिक्षक बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, यानी यहाँ पे शिक्षा मिलता है। ये भी मंदिर है और इस मंदिर में देखिए क्या हो रहा है।
कल को मैं मानता हूं कि वो मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा इन नशेड़ियों से। जिस प्रकार से इस पर धावा बोल दिया गया है तो वो मंदिर भी सुरक्षित नहीं है कि जितना यहाँ पर गंदगी फैला करके लोग रखे हैं। स्कूल प्रशासन क्यों मौन है इस पर? मैं तो चाहूँगा कि स्कूल प्रशासन इस पर लिखा पढ़ी करे, अपने अधिकारी को बात बताए। ध्रुवे साहब बीओ, आपको भी सूचित कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और जो अभी नए बीओ आए हैं अगर वो प्रभार ले लिए होंगे तो आपको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ कि इस पर विशेष फोकस करिए, क्योंकि ये स्कूल परिसर है। साथ मैं प्यारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि स्कूल परिसर भी आज के समय पर नशेड़ियों से सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो कन्या परिसर है। शिक्षक आते हैं, शिक्षिकाएँ आती हैं, क्या बीत रहा है उन पर? यदि कोई नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता कि आप कुछ भी मनचाहे जो कार्य वो समझ में आता है आप वो करोगे। बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा, इसके लिए आपको रोक लगाया जाएगा। और पुलिस प्रशासन से मैं ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर ज़ोरदार एक अभियान चलाएं और अभियान चला करके इन नशेड़ियों पर अंकुश लगाने का काम करें, क्योंकि अगर इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में हमारे जो धार्मिक स्थलें हैं जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं वो स्थल भी इनसे सुरक्षित नहीं रहेगा। ये हमारे घर में घुस करके भी एक दिन वही कृत्य करेंगे, तो इन पर अंकुश लगाना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मार्केट में कहीं ना कहीं इनको तो उपलब्ध हो रहा है। इन जासूसों को भी सबसे बड़ा पकड़ना अति आवश्यक है कि इनको ये प्रोवाइड कहाँ से हो रहा है, किस दुकान से हो रहा है। अगर एक का पता चल गया तो निश्चित रूप से सारा भंडा फूट जाएगा, और भंडा जब फूटेगा तभी जाकर के क्रम बाई क्रम सभी बाहर आएंगे और निकलेंगे। और इसके अतिरिक्त तो और कई सारे अड्डे हैं, मैं आपको बारी बारी से दिखाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो मुख्य रूप से दिखाने की ज़रूरत थी मैंने आपको दिखा दिया है, आपने देख भी लिया है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय ज़रूर रखिएगा, और आपके राय से ही हमको थोड़ा सा उत्साह मिलता है, हमको जो है काम करने का और ही अलग एनर्जी आती है। तो उस एनर्जी को हमारा बरकरार रखने के लिए एक कमेंट ज़रूर करिएगा अपना राय रखने के लिए। धन्यवाद।